नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। पुणे मंडल मध्य रेलवे में लोको रनिंग स्टाफ की समस्याओं को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने डीआरएम कार्यालय पुणे के सामने मुंडी गरम प्रदर्शन का ऐलान करते हुए रेलवे प्रशासन पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी और कर्मचारियों के शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने पुणे मंडल मध्य रेलवे में कार्यरत लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की विभिन्न समस्याओं को लेकर 15 मई 2026 को डीआरएम कार्यालय पुणे के समक्ष मुंडी गरम प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा की है। संगठन ने महाप्रबंधक मध्य रेलवे सीएसएमटी और मंडल रेल प्रबंधक पुणे को ज्ञापन सौंपते हुए रेल सुरक्षा एवं रनिंग स्टाफ से जुड़े गंभीर मुद्दों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एआईएलआरएसए के मंडल अध्यक्ष पिंटू रॉय ने और मंडल सचिव मनीष मिश्रा द्वारा जारी पत्र में आरोप लगाया गया है कि रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित सुरक्षा नियम HOER प्रावधान और HPC रिपोर्ट की सिफारिशों का पालन नहीं किया जा रहा है। संगठन का कहना है कि रनिंग स्टाफ लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी घंटे, अपर्याप्त विश्राम, लगातार रात्रि ड्यूटी, मुख्यालय से बाहर लंबे समय तक रोके जाने और रनिंग अलाउंस विसंगतियों जैसी समस्याओं से परेशान है। एआईएलआरएसए ने रेलवे बोर्ड के RBE नंबर 143/2016 का हवाला देते हुए कहा कि रनिंग स्टाफ की सामान्य ड्यूटी साइन ऑन से साइन ऑफ तक अधिकतम 9 घंटे निर्धारित है। आरोप है कि वर्तमान में 9+2 घंटे की व्याख्या कर कर्मचारियों से 11 से 12 घंटे तक लगातार ड्यूटी कराई जा रही है। संगठन का दावा है कि 9 घंटे से अधिक ड्यूटी करने में असमर्थता जताने वाले कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, जिसे उन्होंने रेलवे बोर्ड के सुरक्षा निर्देशों के खिलाफ बताया। एआईएलआरएसए ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को निर्धारित 46 घंटे के विश्राम की बजाय केवल 30 घंटे का आराम दिया जा रहा है। संगठन ने इसे HOER नियमों का और रेलवे एक्ट का उल्लंघन बताया है। लगातार नाइट ड्यूटी को लेकर भी संगठन ने चिंता जताई। उनका कहना है कि इससे मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ रही है और SPAD जैसी दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है। ज्ञापन में क्रू मैनेजमेंट सिस्टम में वास्तविक साइन ऑन और साइन ऑफ समय में कथित बदलाव का ड्यूटी अवधि कम दिखाने का आरोप लगाया गया है। संगठन ने इसकी उच्च स्तरीय जांच और डिजिटल एडिट हिस्ट्री सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही फॉग सेफ डिवाइस को पूरे वर्ष ढोने के निर्देश का भी विरोध किया गया है। संगठन ने कहा कि लगभग 1.30 लाख कीमत वाले इस उपकरण का भार रनिंग स्टाफ पर डालना उचित नहीं है। एआईएलआरएसए ने भीषण गर्मी में लोको कैब का तापमान 50 डिग्री से अधिक होने का मुद्दा उठाते हुए सभी लोकोमोटिव में कार्यरत AC सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही महिला LP और ALP की संख्या में बढ़ने का हवाला देते हुए लोकोमोटिव में शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य करने की मांग रखी गई है। संगठन ने लोकोमोटिव हॉर्न की तेज आवाज से स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को लेकर चिंता जताई और नॉइस कैंसलिंग व्यवस्था व लो इंटेंसिटी हॉर्न लागू करने की मांग की। इसके अलावा आरोप लगाया है कि रेलवे अस्पतालों में बीमार रनिंग स्टाफ को प्रशासनिक दबाव में फिट घोषित किया जा रहा है। संगठन ने स्वतंत्र चिकित्सकीय निर्णय सुनिश्चित करने की मांग उठाई। एआईएलआरएसए ने चेतावनी दी है कि यदि रेल प्रबंधन और प्रशासन से इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। संगठन का कहना है कि ये लड़ाई केवल कर्मचारियों की नहीं बल्कि रेल संरक्षा और सुरक्षित ट्रेन संचालन की भी है। प्रभाव चंद्रकांत काले की रिपैच। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का जो आंदोलन चल रहा है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पिंटू सर, अभी आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं उसका रीज़न मेन क्या है? यह आंदोलन पूरा सेंट्रल रेलवे में और पूरे भारतीय रेलवे में हर एक डिवीज़न में हो रहा है। इस आंदोलन का नाम दिया गया है मुंडी गरम प्रदर्शन। मुंडी गरम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? मुंडी गरम होने के कारण ये थे कि हमारे काम के घंटे को मतलब बिना कोई नए सर्कुलर आए हुए उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 12 घंटे में, जबकि संवैधानिक नियम ये कहता है कि हर मजदूर वर्ग, हर वर्कर के लिए 8 घंटे तय किए गए हैं और हम रनिंग स्टाफ के लिए HOER 2005 के तहत 9 घंटे का हमारा ड्यूटी साइन ऑन टू साइन ऑफ है। लेकिन डिवीज़न के अधिकारी के द्वारा उसको मैनिपुलेट कर अपने हिसाब से हम पर थोपा जा रहा है कि आपको 12 घंटे काम करने हैं। जो भी कर्मचारी 9 घंटे तक अपनी ड्यूटी करने के बाद अगर वो अनसेफ ट्रेन चलाना मतलब महसूस कर रहा है तो उसे पेनल्टी लगाई जा रही है। 3-3 साल का इंक्रीमेंट बंद कर दिया जा रहा है, उसको डिमोशन कर दिया जा रहा है। मतलब 1-1 लाख 1.5 लाख रुपये का उसका पेनल्टी लगा के कट करी। और ये मतलब एक बार ही नहीं, उसको बार बार, मतलब जैसे कि 3 चार्जशीट आ गए उसको तो 4-5 लाख रुपये के उसके नुकसान है। इस तरह से पूना डिवीज़न के अधिकारी लोको पायलट पर अपनी दमनकारी नीति अपना रहे हैं।
इसका वजह यह है कि हम लोको रनिंग स्टाफ यहाँ 30% कम वैकेंसी में काम कर रहे हैं, यानी कि हम अतिरिक्त काम करके दे रहे हैं। इसके बावजूद भी बदले में हमें क्या मिल रहा है? चार्जशीट। बदले में क्या मिल रहा है हमें? मतलब पेनल्टी। हम रेलवे के लिए अतिरिक्त काम करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम अतिरिक्त काम करने से मना कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जो लोको पायलट जिस दिन अच्छा गुड फील कर रहा है वो काम कर सकता है अतिरिक्त, वो काम करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोको पायलट यह बोलता है कि हम आज ड्यूटी करने में असमर्थ हैं, थक चुके हैं, नींद आ रही है, माइक्रो स्लीपिंग आ रही है, उस पर भी ये चार्जशीट का दम दिखा के, चार्जशीट का डर दिखा के उससे अतिरिक्त काम करवाया जा रहा है। इससे हो क्या रहा है? इससे हो रहा है कि ट्रेन ऑपरेशन अनसेफ हो रहा है, रेल यात्री अनसेफ है, रेलवे की एक्सीडेंट बढ़ेगी। रेलवे बोर्ड हमेशा मतलब सर्कुलर जारी करती है स्पीड प्रिवेंशन की। स्पीड प्रिवेंशन में जो भी आइटम्स हैं उसको ये डिवीज़न के अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते हैं वो तो रिकमेंडेशन है, हम इसको मानेंगे नहीं, हम मतलब मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर इतने खर्च, करोड़ों रुपया खर्चा करके रेलवे बोर्ड मतलब स्पीड प्रिवेंशन कर रही है और स्पीड को रोकने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। लेकिन डिवीज़न के अधिकारी रेलवे की छवि खराब करने के लिए इस तरह की दमनकारी नीति, कम स्टाफ में ज़्यादा काम करवाना है, अनसेफ काम करवाना है, गाड़ियाँ एक्सीडेंट होगी, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी भी लोको पायलट पे आ जाती है कि आपने ट्रेन को सही से नहीं चला। कोई थका हुआ लोको पायलट 10 घंटा 12 घंटा काम करने के बाद 100% एफिशिएंसी के साथ कैसे काम कर सकता है? संभव ही नहीं है। वास्तविकता यही है कि ट्रेन अभी अनसेफ दौर में चल रही है। लेकिन हम एक लोको पायलट हैं, हम एक जिम्मेदार लोको पायलट हैं, तो हम चाहते हैं कि मतलब ट्रेन सेफ ही रहे हमेशा, और सेफ मतलब अधिकारी हमेशा चाहते हैं कि ट्रेन चलाए और हम चाहते हैं कि सेफ ट्रेन चलाए। दोनों में अंतर यही है। हमें कोई अधिकारी से व्यक्तिगत कोई ये नहीं है, हमें उनके द्वारा जो नीति अपनाई जा रही है और उनका जो परसेप्शन है, रॉन्ग परसेप्शन के खिलाफ हमारा आंदोलन है कि आप प्रैक्टिकली आप सोचो, आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो हमारे साथ ट्रेन में आओ, सफ़र करो, बिना एसी के लोगों 50 डिग्री टेम्परेचर में 12 घंटा हमारे साथ बैठ के दिखाइए। आप उस इंजन में रुकेंगे नहीं, अधिकारी महोदय, हमारे इंजन में वहाँ पर रुकेंगे नहीं, वो वहाँ से कूद जाएंगे। इस तरह की गर्मी रहती है हमारे लोगों में। ऐसे कंडीशन में 12 घंटे काम करने के बाद हमारा माइंड काम करना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में कैसे काम करेंगे? सिर्फ ये बात ड्यूटी आवर्स तक ही सीमित नहीं रही, अब तो ये काम के घंटे मतलब ज़्यादा थोपी रहे हैं, हमारे रेस्ट भी कर्टेल कर रहे हैं। रेस्ट कर्टेल करने का हमारा जैसे हेडक्वार्टर में रेस्ट 16 घंटा का है और आउट स्टेशन में 8 घंटा रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट लिखा है। ये अंडर रेस्ट हमें डिस्टर्ब करते हैं, अंडर रेस्ट ड्यूटी पर आने के लिए मजबूर करते हैं। अगर कोई लोको पायलट नहीं आया तो उसे फिर से पेनाल्टी, फिर से ये डर से लोग अंडर रेस्ट आ रहे हैं, अंडर रेस्ट में काम कर रहे हैं, अपर्याप्त विश्राम के साथ ट्रेन चला रहे हैं। उसके बाद नाइट ड्यूटी की इन्होंने परिभाषा ही बदल दी। नाइट ड्यूटी सभी कर्मचारियों के लिए रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रखा गया है, उसी के हिसाब से वेजेस भी मिलते हैं। अब पुणे डिवीज़न के अधिकारी उसकी परिभाषा बदलकर रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक की ड्यूटी को नाइट मान रहे हैं, यानी कि 23 बजे हमारा ड्यूटी अगर रात के 11:50 तक हो गया, ये बोलते हैं वो नाइट ड्यूटी नहीं है। सुबह 4 बजे हमें कॉल के लिए डिस्टर्ब करेंगे। नाइट इन बेड का मतलब है कि पूरी रात आपको मतलब आराम करना, 3-3, 4-4 नाइट के बाद। अगर रेलवे बोर्ड के सर्कुलर हम अगर देखें, उसके हिसाब से अगर रिपोर्ट देखें, डाटा देखें, तो 8-8 नाइट, 10-10 नाइट कंटिन्यू हो रहे हैं लोको पायलट के, लेकिन प्रशासन का ध्यान नहीं है। प्रशासन सिर्फ यह चाहती है कि घटनाएं नहीं हो। मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि अगर इस तरह का रेस्ट कर्टेल सेफ्टी के साथ अगर वायलेशन हुआ, प्रशासन सिर्फ अपना ऑर्डर, माय ऑर्डर पे अगर गाड़ी चलाएंगी तो स्पीड कभी रुकने वाला नहीं है। हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं, हमारा लोको पायलट अपनी जानबाजी पर लगाए हुए है कि घटनाओं को कम करने का प्रयास कर रहा है। नींद में भी ये गाड़ियां चल रही है, लेकिन वो हर संभव प्रयास करते हैं कि घटनाएं कम हो। तो ये है। उसके बाद ये मुंडीगरम प्रदर्शन लोको में, इस ऑफिस में बिल्डिंग के नीचे बैठे हुए अधिकारी के पास 16 डिग्री का टेम्परेचर है, फिर भी उनकी गलतियों को माफ़ है, हमारी गलतियों को माफ़ नहीं है, जबकि हम 50 डिग्री टेम्परेचर में लोको में काम करते हैं। मतलब इनका पेन मिस्टेक चलेगा, लेकिन हमारा हर 30 सेकंड में एक सिग्नल आता है, उस सिग्नल को अगर हम एक बार मिस कर गए तो गाड़ी की एक्सीडेंट 100% होती है। पुणे से सी न्यूज संवाददाता प्रभाव चंद्रकांत काले की रिपोर्ट। पुणे मंडल में लोको रनिंग स्टाफ का यह आंदोलन रेलवे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि प्रशासन कर्मचारियों की मांगों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर क्या कदम उठाता है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।